अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। AIMIM इनकलाब पार्टी के स्पोक्स पर्सन खवी अब्बासी ने यह कहा कि इनकी पार्टी को इलेक्शंस लड़ने से रोकने के लिए केस किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट की जानिब से इनकी पार्टी को इलेक्शंस लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। इस पर खवी अब्बासी ने क्या कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खवी अब्बासी, एडवोकेट, स्पोक्स पर्सन AIM इनकलाब पार्टी आपसे मुखातिब करता हूँ। मैं सब में पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो केस अवैसी ने हम पे डाला था, AIMIM अवैसी पार्टी ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दिया है और अवैसी की आज सब में पहली शिकस्त है। ये हमारे से मुकाबला करने के लिए पहली शिकस्त दिया है अल्लाह ताला ने। आप लोग खुद जाकर चेक कर सकते हैं। आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 7620 रिट पिटिशन नंबर 2020 7620 आज हमारे फेवर में जजमेंट आया है, जिसमें साफ अल्फाज में लिख दिया है कि हम जो है सो हैदराबाद के इलेक्शन को ये लोग ऑब्जेक्शन डाले थे कि हम नहीं लड़ना। क्यों डाले भाई ऑब्जेक्शन? कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से आप घबराहट में आ गए, आप एहसास से कमतरीन में आ गए, यू आर इन स्टेज ऑफ फियर साइकोसिस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए, आप घबरा गए कि आपकी यहाँ पर मोनोपोली ख़त्म होने जा रही है, इसलिए आपने केस डाला। आज तक हमने पब्लिक के सामने इसलिए जिक्र नहीं किया कि हमारे को अल्लाह ताला पे भरोसा था कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन वक्त आएगा, इंसाफ मिलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे को इंसाफ मिल गया है। और आज अवैसी की ये बहुत बड़ी शिकस्त है, अवैसी पार्टी की ये बहुत बड़ी शिकस्त है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया कि फ़ौरन पार्टी को जो है सो इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। और हमने आज स्टेट इलेक्शन कमीशन से रुजू हुआ और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप लोग इलेक्शन लड़िएगा, जैसे आपके लोग जीत के आएंगे हम पार्टी के नाम से लेवल में हम आपको जो है इंक्लूड कर देंगे। लेकिन अभी उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स लड़के आएंगे वो हमारे बैनर के तले रहेंगे, अल्लाह चाहा तो। और ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का एहसान है कि ये अवैसी की ऐसी बड़ी शिकस्त है कि अभी भी समझ जाना चाहिए वो कि लोग उनके खिलाफ है, कुदरती फॉल्ट में आ चुके हैं। वो जो है सो मस्जिदों के सौदागर है, वो जो है सो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर चुके हैं। ये इसी के नतीजे थे, अभी ये कुछ भी नहीं है। आगे देखते जाइए, इंशाअल्लाह ताला आने वाले बल्दिया के इलेक्शन के रिजल्ट बता देंगे कि वो कहाँ पर ठहरे। मैं आप सब लोग ख़ास तौर से नौजवानों से अपील करता हूं कि आगे बढ़ के आइए, यह मौका फिर नहीं आएगा। ये 70 साल के बाद एक ऐसी जमात उभर के आई है जो अवैसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, जो एक इबलीस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, जो फ़िरौनी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। आगे बढ़ के आइए, हमारे हाथ मजबूत करिए। हमने तो ऑर्डर ला लिया, जजमेंट लाया हाई कोर्ट से, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का फजल करम है कि अल्लाह ताला ने हम अल्लाह की बारगाह में रुजू है, अल्लाह ताला ने हमारे को फ़ैसला दिया है, हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ है। और आप लोग चेक भी कर सकते हैं जाकर 7620 ऑफ 2020 रिट पिटिशन नंबर है। आज अवैसी की हार है और हमारी जीत है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में भी इसी तरीके से इनकलाब मिल्लत जीत कर इख्तिदार पे आएंगी इंशाअल्लाह ताला। आप सबसे अपील है कि दुआ कीजिए और हमारे हाथ मजबूत कीजिए, आगे बढ़ के आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। और नौजवानों से अपील है कि आगे बढ़ के हिस्सा लीजिए, जिसकी वजह से आप एक सुनहरा हैदराबाद बनाना है, एक नया हैदराबाद बनाना है, एक युवा हैदराबाद बनाना है, एक यंग हैदराबाद बनाना है। जब तक आप आगे बढ़ के नहीं आएंगे आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं ये वीडियो सुनने का, और आगे बढ़ के आइए और हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, हम आपको टिकट देंगे बराबर। खुदा हाफिज़। ये पिटीशन डाला क्यों गया था? ये पिटीशन इसलिए डाला गया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करते तो एक NOC आता है, NOC में इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये इनका नाम हमारा नाम सेम है बोल के इन्होंने कोर्ट में अपीयर हुआ। हमने उसमें पिटीशनर बनकर अपीयर होकर जो है सो उनको आज फैसला हुआ 6 महीने के बाद, और आज हम जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद हामिद हुसैन शुत्तारी, कारगुजार सदर ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत अवामुन्नास, खुसूसन हैदराबाद के उन मुखलिसीन अहबाब और अफराद को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हम बल्दिया में इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत ज़माने से, बहुत अरसे से अल्लाह से दुआ कर रहे थे। अल्लाह वो मौक़े अता किया, और जो है ये रूलिंग पार्टी एक साजिश करके, और इस रूलिंग पार्टी जो साजिश की है, इस साजिश में जो है हमारे साथ जो है जो पार्टियां जो है साजिश में शामिल रही हैं, और सबसे उसमें जो है हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अवैसी ग्रुप भी उसमें शामिल है। वक्त नहीं दिया गया,
हम जो है अच्छी तरह जानते हैं कि हमेशा इलेक्शन से पहले 8 दिन का मौका, 10 दिन का मौका दिया जाता था जहां नॉमिनेशन दाखिल किया जाता था। 48 घंटे का मौका दिया जा रहा है कि आप जो है नॉमिनेशन दाखिल करें। और जो है ये नॉमिनेशन ये जो दाखिल किया जा रहा है ये जो है इंतहाई साजिश के साथ पेश किया गया है। उससे पहले जो है ये कहा गया कि सैलाब में लोगों को 10-10 हज़ार दिए जाए। उसके बाद जो है KTR ने जो है जो टैक्स माफ़ करने का एक प्रपोज़ल पेश किया और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो लोग गरीब लोग थे हम उनको भी 10,000 रुपये देंगे। और ये इंतहाई ये वो हरकत है जो जमहूरियत को इससे नुकसान पहुंचा है। हम जो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारी जो अवैसी साहब की जो जमात है, हमारी जमात जो ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन है और हमारी जो है सिविल पार्टी है, हम जो है स्टेट से भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो ये मुखालिफत करे। और जो इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा कि AIM मुश्तरका है, लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि AIM जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तुम्हारा नारा है, हमारा AIM जो है मजलिस इनक़िलाब मिल्लत है। तो मुसलमानों के जो है बहीखा अपने आप को समझते हैं और हम तमाम कम्युनिटी के हम जो है उनको बहीखा समझते हैं। इसलिए हमारा ये एहसास है कि इस हिंदुस्तान में अगर हम इस चमन को बरकरार रखना है तो हमारे साथ हिंदू बिरादर्स और जो है क्रिश्चियन और इसके अलावा और जो है सरदार जी और इसके अलावा वो हिंदू कम्युनिटी जो ब्राह्मणवादी नहीं है वो उनके साथ लेके इलेक्शन लड़े। बल्दिया का इलेक्शन इंतहाई एहतमाम से लड़ा जाएगा। हम नौजवानों से दरख्वास्त करते हैं कि वो जो है इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएं और वो लोग जो सियासी ज़हन रखते हैं वो भी हमसे रद्द पैदा करें। और हम जो है आपसे ख्वाहिश करते हैं कि आप कौम की और मिल्लत की खिदमत के लिए हैदराबाद का इस बल्दी इलेक्शन में हिस्सा लें और जो है खुसूसन पुराने शहर को कब्रस्तान बना दिया गया है, इसकी आबियारी के लिए इसको चमन बनाने के लिए काम करें। और वही लोग कामयाब होते हैं जिनके पास अज़्म होता है, जिनके पास हौसला होता है और जिनके पास फ़िक्र होती है और जिनके पास खुलूस होता है, जिनके पास इखलास होता है, वही लोग कामयाब होते हैं। मैं खुसूसन सियासी ज़हन रखने वाले हमारे हिंदू बिरादर और हमारे सरदार जी बिरादर और क्रिश्चियन बिरादर से भी मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ और मैं मुसलमान नौजवान बच्चे जो तालीम याफ्ता हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो सियासी ज़िंदगी में अपने आप को दाखिल करें और ये बल्दिया ही से जो है अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें और इसको दुआओं का सेक्शन समझे। और इसके लिए हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं, अल्लाह ऐसे हमदर्दों को हमारे साथ शामिल फरमाए और कामयाबी और जो है जो नाकामी जो भी है वो अल्लाह की तरफ से होती है, हमें पूरा पूरा भरोसा है। बस खुदा हाफिज़। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।